हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी को मेरे सृजन शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो ये जो है त्रिकोणमिति, ठीक है। अगर इसको अलग अलग हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा त्रि माने 3, ठीक है। यहाँ पे अलग बनेगा हमारा कोण माने जो कोण किसे कहते हैं, जो दो रेखाओं के बीच में झुकाव हो उसे हम लोग कोण कहते हैं। मान के चलो ये हो गया, ये है दोनों के बीच में झुकाव, ये कोण हो गया, ठीक है। और मिति का अर्थ हम खुद से लगाए हैं। मिति माने दोनों से मिलकर जो आकृति बनेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति मीन्स 3 कोनों से बने आकृति के बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारा 3 को भुजा है, ठीक है, या त्रिकोण है। तो हम मान के चलो ये हमारा त्रिभुज हो गया है, ठीक है। क्या हुआ, त्रिभुज हो गया। जहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, थीटा हो गया। तो यहाँ पे 3 को भुजा है। तो 3 को भुजा है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा है। समकोण त्रिभुज में जो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को जो है बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं या बोधायन प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि बच्चा सब जाके कहाँ पे कंफ्यूज होता है। यहाँ पे लंब होता है और कर्ण होता है और लंब होता है, ठीक है। वो तीनों लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे और कर्ण किसे कहेंगे। तो मेनली जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं भुजाओं का अनुपात। भुजा जो है 2 भुजा है, लंब है, चाहे आधार है या कर्ण है, भुजाओं के अनुपात को क्या बोला गया है, या भुजा एक दिया है, एक कोण दिया है, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है। या एक भुजा एक कोण दिया रहेगा तो बाकी भुजा और बाकी कोण कैसे निकाला जाएगा, यहीं पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लंब किसे कहेंगे, ठीक है। पहले हम जानते हैं कर्ण क्या है। हम ये नोट लिखवा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। कर्ण किसे कहेंगे, 90 डिग्री के समकोण सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को, ठीक है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा सब जो यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि लंब किसे लेंगे, कर्ण किसे कहा जाएगा, आधार किसे कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा मान के चलो ये थीटा है, क्या ये थीटा है। तो थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है, ठीक है। क्लियर, हाँ। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है।
ये तीनों हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति में तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट याद रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्या है यहाँ पे दिया गया है, थीटा के सम्मुख भुजा, मतलब हमारा नहीं 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है ये कहाँ, ये क्या बनेगा 90 डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा क्या, ये हमारा BC है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, ठीक है। और थीटा के संलग्न भुजा, मतलब थीटा जो सटा हुआ भुजा है, इसको क्या बोलेंगे, आधार। क्लियर। ये जो है जो बेसिक कंसेप्ट है त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली किसके बारे में अध्ययन करते हैं, थीटा और भुजा के बीच में क्या संबंध है। मीन्स अगर दो को भुजा दिया है, एक कोण दिया है, तो बाकी भुजाएं और बाकी कोण कैसे निकालेंगे, ठीक है। या एक कोण 90 डिग्री तो ऑलरेडी पहले से दिया गया है, क्योंकि त्रिकोणमिति में 10 क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, और ना ही हमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ना ही हमें जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ना ही न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ना ही अधिकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जो त्रिभुज का 6 प्रकार है, उस 6 प्रकार में से मात्र एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। जब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है तो उसका ऑलरेडी पहले से कोण दिया रहेगा 90 डिग्री, मीन्स मतलब 2 को कोण दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा, तो बाकी भुजा और बाकी कोण हमें निकल जाएगा। क्लियर। तो सवाल ये उठता है कि अब जो है हमारा आधार है, क्या है, आधार है, ठीक है, और हमारा कर्ण है और लंब है, तीन को है। तो तीनों को से मिल के मतलब तीनों के बीच में क्या संबंध है या अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है आर्यभट्ट ने बताए थे, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, आज से कितना साल पहले, लगभग जो है 2500 साल पहले जो है आर्यभट्ट ने ज्यामिति की खोज की थी, ठीक है। ये चीज़ है, तो हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे। तो पहले क्या है, मान के चलो हमारा क्या है, लंब है और कर्ण है, ठीक है। लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, हाँ लंब बटा कर्ण। पहला क्या है, पहला जो है खोजा गया था कुंजिया, क्या खोजा गया था, कुंजिया, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं कुंजिया, ठीक है। किसे कुंजिया बोलते हैं, अगर मान के चलो हमारा लंब बटा कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण का अनुपात को बोला गया, लंब बटा कर्ण का अनुपात मीन्स इसका जो है लंब बटा कर्ण का अनुपात, मन इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है, समझो इसका मीनिंग। मान के चलो अगर लंब जो है 3 लंब हमारा 3 cm है, ठीक है, और कर्ण जो है 5 cm है, ठीक है, या कुछ भी है, तो दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कोई भी चीज़ रहे, ठीक है। इसी अनुपात को बोला गया है, लंब बटा कर्ण का अनुपात को क्या बोला गया, हमें क्या बोला गया है, साइन थीटा। ये चीज़ है। उसी प्रकार जो है आधार बटा, ठीक है, आधार बटा कर्ण के अनुपात को क्या बोला गया है, कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार के अनुपात को क्या बोला गया है, टेन थीटा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसी का उल्टा, पहले जो है ये खोजा गया था, पहले जो है इसका खोज हुआ था, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब लंब की जो लंबाई है, ठीक है, और कर्ण की जो लंबाई है, दोनों का जो अनुपात निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट टर्म को नाम दिया गया था साइन थीटा इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाम दिया गया था कुंजिया, ठीक है। क्या दिया गया था नाम, कुंजिया। ये चीज़ है। उसी प्रकार जो है आधार बटा कर्ण जो अनुपात होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब नियतांक होगा, ठीक है, उसको बोला गया था कॉस थीटा। उसी प्रकार जो है लंब बटा आधार को क्या बोला गया था, टेन थीटा। ये तीनों चीज़ें हैं जो पहली बार देखता होगा, मतलब जो पहली बार वीडियो को देखना है वह बार बार इसको देखेगा तो याद आ जाएगा, या मतलब याद रहेगा, चाहे रिमेंबर रहेगा, ठीक है। अब इसी को उल्टा करके लिखते हैं, ये लंब बटा कर्ण है, क्या ये, तो लंब बटा कर्ण हम क्या लिखेंगे, अब कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कौन बटा लंब जो है हमारा कौशिक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा हो गया। उसी प्रकार ये आधार बटा कौन है, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। कौन बटा आधार हमारा क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा, ये पता ही होगा मेरे ख्याल से। उसी प्रकार ठीक है हमारा आधार बटा लंब क्या होगा यहाँ पे, कॉट थीटा। क्लियर। तो फिर से ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये है क्या। ये चीज़ है, पहले जो है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, उसके बाद जो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, उसी प्रकार जो है थीटा के संलग्न भुजा को, संलग्न माने जो थीटा के अंदर एकदम सटा हुआ है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, आधार। ये चीज़ है। अब आगे जो है, अब देखो, अब जो है कहाँ पे बच्चा सब कन्फ्यूजन होता है, बच्चा जो है चाहे स्टूडेंट सब कहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। ये जो है ऐसे दिया गया है तो बन गया। अब मान के चलो अगर ऐसे दिया रहे, कैसे दिया रहे, ऐसे दिया रहे, ठीक है, और तब जो है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री भुजा है, ठीक है, और तब यहाँ पे थीटा है, क्या है। अब इसी दोनों आकृति में भिन्न है, यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री, तो अब क्या है, उल्टा हो गया। क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। तो इसके लिए एकदम स्पष्ट हम नोट लिखवाए कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अब देखो कौन जो है ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, और लंब जो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अब क्या बचा, आधार बचा। तो हम बोले हैं कि थीटा के संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार कहा जाता है। ये चीज है, ठीक है। क्या तमाशा फिल्म से